देखो इधर बोर्ड पे ध्यान से देखो, जो पहला नंबर क्या दिया हुआ है, 21 का हॉल क्यों करना है। तो 21 का हॉल क्यों किए, क्या कैसे करना है, नहीं आता अभी डायरेक्ट, तो 21 गुने क्या कर लो 21, तो कितना हो जाएगा 9261 होगा नहीं कि नहीं। डायरेक्ट गुना करने के बाद देखो इधर 12 का हॉल क्यों करो, तो 12 गुने कितना, 12 गुने 12 बराबर है कितना 144, और 144 गुने 12 करो तो कितना हो जाएगा 1728, सिंपल सा है। फिर देखो 25 का हॉल क्यों करो तो कितना हो जाएगा 25 गुने 25 गुने 25, 25 25 है कितना, तो 15625, ये आपका आंसर होगा। जिसका होगा ये मैच करते जाओ। दूसरा नंबर क्या बोला, देखो निम्नलिखित संख्या के घन का इकाई अंक लिखो। किसका इकाई अंक लिखने बोला, घन के इकाई अंक। तो देखो इकाई अंक में क्या है 7, क्या है 7, और 7 का क्यों करो तो कितना होगा 7 7 49, और फिर आया 9, 9 से कितना 63, तो कितना आ जाएगा इसका इकाई अंक में 3 आ जाएगा ना। फिर देखो 4 का देखो 254 लिखा हुआ है, तो 4 चौक 16, 16 चौका कितना हो गया 64, तो कितना हो गया 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ये 5 है तो 5 का कितना होता है 5 ही होता है, 5 का कितना होता है 5, ये हो गया। फिर तीसरा नंबर देखो, सबसे आसान क्वेश्चन था, तीसरा नंबर था, बोला है कि 729 में किस संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ये पूर्ण वर्ग लिखा गया ना, यहाँ पर लिखो पूर्ण घन बन जाए, ठीक है। तुम लोग ऐसे ही बनाओगे, घन भी बनाएंगे या वर्ग भी बनाएंगे, दोनों बन जाएगा, जैसे भी बनाए बना सकते हैं। तो देखो घन वाला देखो, तो 729 को इस हिसाब से तोड़ेंगे तो 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से तोड़ो, 3 8 24, 3 का 3, फिर 3 लगाओ 27 तिया कितना 81, 3 नवा कितना 27, और 3 तिया कितना हो गया 9, इस हिसाब से तोड़ेंगे ना। तो घन में तो हम लोग को लगाना है ट्रिपल वाला। तो देखो कोई एक्स्ट्रा बचा क्या, नहीं बचा, कोई एक्स्ट्रा आएगा क्या, नहीं आएगा, तो क्या जवाब में लिखेंगे कि 729 में कितना से गुना करना पर 1 से गुना करने पर, कितना पर 1 से, समझ में आ गया, बन जाना चाहिए। फिर देखो चौथा नंबर 91 125 का क्या करो घनमूल निकालो, निकाल सकते हैं किस विधि द्वारा, तो देखो 91 125, तो देखो हीट एंड ट्रायल मेथड लगा दो, हीट एंड कौन सा ट्रायल मेथड, और हीट एंड ट्रायल मेथड में देखो लास्ट में कितना है, तो यहाँ पर 5 लगा दो, कितना लगा दो, और यहाँ पर कितना बच गया 91, कितना बच गया। अब देखो 91 में 4 का क्यू करो तो 4 चौक 16 चौका कितना हो गया 64, और 5 का क्यू करो तो 5 25 25 25 कितना 125। तो हम लोग को कम वाला लेना है कि ज्यादा वाला लेना है, कम वाला लेना है ना, तो कम वाला लेंगे तो कितना हो जाएगा 45, यानी हो गया कितना 4। तो 91,125 का घनमूल कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, समझ में आ गया। फिर देखो 15 कितना लिखा हुआ 157 और 464, इस प्रकार से लिखा हुआ है ना। तो बोला कि इसका घनमूल क्या होगा, तो लगा इससे जोड़ा, ट्रिपल ट्रिपल का लग गया, इकाई अंक में कितना है 4, किसका होता है 4 चौक 16 चौका 64, तो किसका हो गया 4 का हो गया। अब इधर बच गया कितना 157, कितना बच गया 157, 157 को लगाओ, तो 5 से देखो 5 25 25 25 कितना 125, और 6 6 36 6 कितना हो गया 216, तो कौन लेंगे 5 वाला कि 6 वाला, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, समझ गए, कितना आसान है, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए। फिर देखो 1728 का घनमूल निकालो, आगे क्या दे दिया है माइनस दे दिया है, तो 1728 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12। अब देखो माइनस है तो -12 गुने -12 गुने कितना करोगे -12, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो इसका आंसर कितना आएगा -12 आएगा, समझ गए। 1728 को तोड़ेंगे, देखो यहाँ पर 12 गुने 12 गुने 12 कितना है 1728, इसीलिए इस प्रकार से डायरेक्ट लिखे। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लगा 1 2 3 4 5 6, अब 33 75 बटे कितना इतना आया, तो 33 75 का घनमूल निकालोगे 33 75, तो लगा लो ऐसे, है ना, तो यहाँ पर 5 है इसलिए 5 हो गया। अब यहाँ देखो 1 1 बच गया है, तो 1 बच गया तो कितना होगा 1 होगा ना, 1 1 ये 3 है, एक ही संख्या है, तो 1 का क्यू करो तो कितना हो गया 1 हो गया, और 2 का क्यू करेंगे कितना हो जाएगा
8, तो हम लोग 1 को लेना है तो 15 हो गया। और यहाँ पर क्या जीरो है, 2 2 4 2 6 जीरो, तो 6 का कितना हो जाएगा घनमूल में 2 1 हो जाएगा ना, है 2 हो जाएगा कि नहीं। तो देखो यहाँ पर कितना हो गया 100 हो गया, और 100 हो गया तो 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा दशमलव लग जाएगा, 0.15 हो गया आंसर है। इस प्रकार से बनाना है, ये पर मिटा दें सब। खाली मैच करते जाओ कि कौन गलत है कौन सही है, सो देख लो। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सो 8वां नंबर का पहला 3 का पावर -3 लिखा है। 3 का पावर कितना लिखा है -3, तो फॉर्मूला याद है, कौन सा फॉर्मूला, a का पावर -b बराबर कितना 1/a का पावर कितना b, तो इसको क्या लिखेंगे 1/3 का पावर कितना 3, ये आंसर हो जाएगा इसका। इसका कितना लिखा हुआ है 10 का पावर -7, तो सेम कंडीशन में आंसर हो जाएगा ना, 1/10 का पावर कितना हो जाएगा कि नहीं। फिर बोला 7 4 2 3 को प्रसारित रूप में लिखो, 7 4 2 3 को किसमें लिखने बोला प्रसारित रूप में। तो देखो यहाँ पर 7 है 4 है 2 है 3 है, तो शुरू करो 0 1 2 और कितना 3, तो 7 गुने 10 का पावर 3 प्लस 4 गुने 10 का पावर 2 प्लस 2 गुने 10 का पावर कितना 1 प्लस 3 गुने 10 का पावर कितना 0, लिख देंगे। इस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पे देखो 10वां का पहला क्या बोला है, सो -3 का पावर 2 गुने -3 का पावर 5 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो a का पावर m गुने a का पावर n बराबर पावर क्या होता है a का पावर m प्लस n हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो कितना है 3 का पावर 2 और 3 का पावर 5, यानी -3 का पावर 2 प्लस कितना 5, तो -3 का पावर कितना हो जाएगा 7, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। फिर देखो यहाँ पर उसी प्रकार से -2 का पावर -6 और -2 का पावर कितना लिखा हुआ -5, तो सेम कंडीशन लगाएंगे, -2 का पावर -6 और -5, तो -2 का पावर 6 5 कितना हो गया 11, तो ये लिखा जाएगा 1/-2 का पावर कितना 11, ये माइनस से नीचे चलेगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, समझे। फिर देखो इसका बोला कि घातांक के रूप में लिखो, कितना लिखा है 7 5 9 7 दशमलव कितना 6 5, तो इसको तोड़ दो, ये 7 गुने 10 का पावर 3 प्लस 5 गुने 10 का पावर 2 प्लस कितना 9 गुने 10 का पावर कितना 1 प्लस कितना 7 गुने 10 का पावर 0 प्लस देखो 6 गुने 10 का पावर कितना हो जाएगा -1 और प्लस कितना 5 गुने 10 का पावर कितना हो जाएगा -2, ये आपका आंसर हो जाएगा किसका 11 नंबर का। ये किसका बता दिए 11 नंबर का। 12 नंबर सॉल्यूशन कर सकते हैं, कितना है आंसर, अब आएगा तो ठीक है, नहीं तो देखो 1/3 भागा कितना 1/5 गुने कितना लिखा हुआ 3/5, इसको पलट दो तो कितना हो जाएगा 5/3, अब इसका भागा उल्टा गुना हो जाएगा ना, तो 1/3 क्या ये माइनस है ना, ये माइनस के चलते इसको 3/5 था, इसको कितना कर दिए 5/3 का पावर -1, तो इसको लिखे ना 1/3, 5 का पावर -1 है जिसके लिए 1/5 लिखे ना, तो 1/3 और यहाँ देखो इसका भागा उल्टा गुना 5/1 गुने 5/3, तो 5 5 25 और 3 3 कितना हो गया 9, 25 बटा कितना हो गया 9 हो गया आंसर। सेम कंडीशन का क्वेश्चन 13वां नंबर भी दिया, देखो क्या लिखा है 6 का पावर n बटे 6 का पावर कितना -2 बराबर कितना दिया हुआ है 6 का पावर 3 है, तो n का मान क्या होगा, बना पाएंगे। इधर मिटाएं ये सब, लिख लिए, नहीं लिखे तो लिखो फटाक से, चलो तो रुको, देखो कहां तक ये 13 नंबर क्या लिखा है, सो देखो 6 का पावर n बटे कितना 6 का पावर -2 बराबर कितना लिखा हुआ है 6 का पावर 3, तो पूछा है कि n का मान क्या होगा, तो देखो ये माइनस से ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 6 का पावर n गुने कितना 6 का पावर 2 बराबर कितना हो गया 6 का पावर 3 हो गया ना। तो देखो ये क्या, देखो दोनों सेम है तो जुड़ जाएगा n + 2 बराबर कितना हो गया 6 का पावर 3, अब दोनों का आधार सेम है तो पावर भी क्या होगा बराबर होगा, तो n + 2 बराबर कितना 3, तो n बराबर 3 - 2 बराबर कितना हो गया 1। ये 13 नंबर क्वेश्चन था।
14 नंबर देखो क्या लिखा है, सो 4/9। ध्यान से देखो इधर, 4/9 है, इसको 2/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? 4/9 को 2/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, 2 दूना 4 और 3 तिया कितना 9 का होल स्क्वायर कितना दिया हुआ है? x-7। और 2/3 का स्क्वायर कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? तो देखो ये गुना हो जाएगा, तो 2/3 का होल कितना 2x माइनस 2 सती कितना 14, और 2/3 का होल पावर कितना हो गया 2। ये कैसे तोड़े ये समझ में आना चाहिए। 2/3 का पावर कितना लिखे 2, क्यों? क्योंकि 4 बटा कितना लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है 4/9, तो 4/9 को तोड़ के इस प्रकार से लिखें। अब जब देखो दोनों जगह आधार सेम हो गया, और जब आधार सेम हो गया तो पावर भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो 2x बराबर 2 प्लस 14, तो 2x बराबर 14 और 2 कितना 16, तो x बराबर 16/2, तो कितना हो गया 8। तो x का मान कितना हो गया 8 हो गया। इस प्रकार से बनाना है। जिसका आ गया है बल्ले बल्ले, नहीं आ रहा है छापो। यहां भी देखो 15 नंबर क्या बोला है, सो कितना लिखा हुआ है 2 का पावर 3x, और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3। ध्यान से समझो, 5 मिनट बाद तो रुकी नहीं। 2 का पावर 3x बराबर कितना लिखा है 2 का पावर 3, और 8 को हम लोग लिख सकते हैं इतना 2 का पावर 3, और ये कितना लिखा हुआ है 2x प्लस 1 लिखा हुआ है। जाओ फिर जाओ, 2 का पावर 3x, और कितना हो गया 2, 3 दूना 6, और 3 का कितना हो गया 3। समझ में आया? फिर देखो ये दोनों का आधार सेम है, तो पावर भी क्या हो जाएगा 3x बराबर 6x प्लस कितना हो गया 3, तो 3x ये प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस, तो ये कितना हो गया 3x में 6x गया तो माइनस 3x बराबर 3, तो x बराबर 3 बटे कितना हो गया -3। काटो तो x का मान कितना हो गया -1। ये आंसर हो गया। समझे? यहां भी देखो 16 नंबर क्वेश्चन भी दिया है, तगड़ा दिया हुआ है। 5x प्लस 1 इंटू 5x माइनस 1 बराबर कितना लिखा हुआ है 31/25, और 31/25 को तोड़ो कितना आएगा 100। 31/25 को तोड़ो, जब दोनों का आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1, और ये कितना है बता दो 5×5 25 तोड़ पाएंगे 5×5 25, 25 कितना 125, 125 5 625, 625 5 31/25, तो 5 का पावर कितना होगा 6 होगा। 5 का पावर कितना, सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब देखो दोनों का आधार सेम, तो पावर देखो a प्लस 1 माइनस 1 खत्म, तो 5 का पावर x और x कितना हो गया 2x, और 5 का पावर कितना 6, तो जब दोनों का आधार सेम तो पावर भी क्या होगा, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर 6 बटे कितना हो गया 2, तो x का मान कितना हो गया 3 आंसर हो गया। समझ गए? ये यहां तक हो गया। कौन तक? 17वां नंबर क्वेश्चन हम आपको 3-4 बार बता चुके हैं। 17 नंबर क्वेश्चन 3 से 4 बार बता चुके हैं। पिछला भी टेस्ट में ये क्वेश्चन पड़ गया था, नहीं बताएंगे इसको। फिर देखो इधर ध्यान दो, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, एक बार में बन जाना चाहिए। 18 नंबर देखो को बोला है मानक रूप में लिखो। किसमें लिखने बोला? तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6, तो 2.4 गुने 10 का पावर, दशमलव के बाद लिखेगा ना, इसलिए माइनस कितना लिख दो 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो जरा, ये कितना लिखा है 20, तो 2.03 लिखो। गुने कहां तक देखो 1 2 3 4 5 6, और दशमलव नहीं है इसलिए डायरेक्ट लिखो, ये आंसर होगा। समझ गए क्या? फिर देखो 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 8 गुने 10 का पावर कितना लिखने बोला -3। इधर ध्यान दो, 8 गुने 10 का पावर कितना लिखने बोला है -3, तो देखो इधर 10 का पावर कितना है -3 है, तो 1 2 और 3, और यहाँ पर 10 क्या करो दशमलव लगा दो, ये आपका आंसर होगा। समझ गए? 21 नंबर हो गया। 21 नंबर देखो क्या लिखा है, 65 किलोमीटर को मीटर में व्यक्त करो, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना 1000 मीटर, और तो 65 किलोमीटर है, तो 65 किलोमीटर बराबर कितना हो गया 65,000 मीटर हो गया। इसको समान रूप से व्यक्त कर सकते हैं, तो 6.5 गुने कितना 1 2 3 4, तो 10 का पावर कितना 4 मीटर। अभी वेट करो थोड़ा हमारे।
फिर देखो 2.9 का पावर कितना दिया हुआ? 2.9 गुने 10 का पावर कितना दिया हुआ? 10। तो इसका मान क्या होगा उससे पूछा है, तो बना सकते हैं क्या 22 नंबर? 2.9 गुने 10 का पावर कितना लिखा हुआ है? 10। देखो इधर, तो यहाँ पर हम लोग को कहां तक जाना है? 10 का पावर 10, तो एक दशमलव भी हटाना है, तो 29, तो एक जीरो खत्म हो गया, क्या बचा? 9 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना? 9। ये आपका आंसर होगा। बोला है कौन बड़ा है? इधर देखो 9.35 गुने 10 का पावर 6 किलोमीटर या 6.27 गुने 10 का पावर 7 मीटर, कौन बड़ा है? तो पूछा ये 23 नंबर। देखो क्या बोला है, तो 9.35 गुने 10 का पावर कितना दिया हुआ है? 6 किलोमीटर दिया हुआ है। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 9.35 गुने 10 का पावर 6, और किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? 3 और जुड़ जाएगा, और जब जुड़ जाएगा तो कितना हो गया? 9.35 गुने 10 का पावर 6 3 कितना हो गया? 9 मीटर हो गया। और यहाँ पर जो सर्कल में है ए नंबर ई है, और बी नंबर 6.27 गुने 10 का पावर 7 मीटर है। अब बताओ कौन बड़ा है, ए नंबर की बी नंबर? कौन बड़ा है? ए की बी? ए बड़ा है ना? तो टिक लगाएंगे कौन सा? ए वाला। फिर 24 नंबर बना सकते हैं, 25 नंबर भी बना सकते हैं, हम नहीं बता रहे आगे, ठीक है? चलो।